क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां एक इंस्ट्रक्शन बार बार रिपीट करनी पड़ती है, या चाहे वो किसी कंडीशन पर हो या किसी रेंज के अक्रॉस हो। वीबीए में लूप्स रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने की होते हैं। डेटा को आइटरेट करना हो, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो या सेल वैल्यूज मॉडिफाई करनी हो, लूप्स आपके वर्कफ्लो को बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बना सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे वीबीए लूप्स का यूज करके रिपीटेटिव टास्क को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। हाय एवरीवन, आई एम देवांशी फ्रॉम नोहा एकेडमी एंड वेलकम टू टुडेज ट्यूटोरियल ऑन मास्टरिंग लूप्स इन वीबीए। इस वीडियो में मैं आपको वीबीए के अलग अलग टाइप्स के लूप के बारे में गाइड करूंगी, जैसे कि फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और डू अंटिल लूप या फिर नेस्टेड लूप। इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप लूप्स को अलग अलग सिनेरियोज में अप्लाई करना सीख जाएंगे, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर पाएंगे और वीबीए कोड को मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लूप्स के साथ अपने वीबीए स्क्रिप्ट्स को स्मार्टर और फास्टर बनाते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू लूप्स इन वीबीए, रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करने के लिए लूप्स क्यों जरूरी हैं ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे फॉर लूप, फिक्स स्टेप्स के साथ आइटरेशन कैसे करें। थर्ड हम देखेंगे फॉर ईच लूप, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन आइटरेट करना जैसे रेंज के सेल्स को वो कैसे करते हैं। फोर्थ है डू व्हाइल लूप, जब तक एक सिचुएशन या कंडीशन ट्रू हो तब तक लूपिंग कैसे की जाए। फिफ्थ हम देखेंगे डू अंटिल लूप, जब तक एक कंडीशन ट्रू ना हो तब तक लूपिंग कैसे की जाए। सिक्स्थ हम देखेंगे नेस्टेड लूप, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए लूप्स को कंबाइन कैसे करते हैं। सेवेंथ हम देखेंगे लूप ऑप्टिमाइजेशन, लूप को फास्टर और एफिशिएंट बनाने का बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लूप, क्लीन और एफिशिएंट लूप बेस्ड कोड कैसे लिखते हैं उसके टिप्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। प्रोग्रामिंग में लूप्स एक फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। वीबीए में लूप्स रिपीटेटिव टास्क को बिना सेम कोड बार बार लिखे परफॉर्म करते हैं। ये आपके कोड को एफिशिएंट, कंसाइज और मेंटेन करने में आसान बनाते हैं, स्पेशली जब डेटा सेट लार्ज हो और उसमें कॉमन एक्शंस बार बार किए जा रहे हो। लूप्स कॉमन एक्शन ऑटोमेट करते हैं और बार बार रिपीट होती हुई चीजों को एक ही बार में लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि लूप को हम क्यों यूज करते हैं। लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एसेंशियल होते हैं क्योंकि ये आपको मैनुअल इंटरवेंशंस के बिना रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करके देते हैं। वीबीए में लूप्स करने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कि ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। अगर आपको एक ही एक्शन मल्टीपल रोज, कॉलम्स या सेल पर परफॉर्म करना हो तो बिना लूप्स के आपको हर इंडिविजुअल सेल या रेंज को रेफर करना पड़ेगा। लूप्स इस प्रोसेस को ऑटोमेट करता है और एक साथ बहुत सारी आइटम्स पर एक्शन परफॉर्म करता है। सेकंड है रिड्यूस मैनुअल एफर्ट एंड एरर्स। रिपीटेटिव टास्क मैनुअली करने पर ह्यूमन एरर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लूप्स इंश्योर करता है कि टास्क कंसिस्टेंटली परफॉर्म हो, जिससे एरर का रिस्क कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ सेल अपडेट करने हैं, एक लूप के साथ आप इंश्योर करते हैं कि कोई सेल मिस ना हो और टास्क हर बार करेक्ट हो। थर्ड है इम्प्रूव कोड एफिशिएंसी। लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करते टाइम हर सेल को मैनुअली रेफर करना इनएफिशिएंट हो सकता है। एक लूप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इफेक्टिवली प्रोसेस कर सकता है और रिपीटेटिव कोड को कंसोलिडेट करके आपके कोड को कंसाइज और फास्ट बनाता है। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप इन वीबीए। वीबीए में आप अलग अलग टाइप के लूप्स का यूज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहला आता है फॉर लूप। जब आपको आइटरेशंस का एग्जैक्ट नंबर पता हो तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। अगला आता है फॉर ईच लूप।
किसी कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को आइटरेट करना हो, जैसे कि सेल की रेंजेस, तो हम फॉर ईच लूप यूज करते हैं। थर्ड आता है डू व्हाइल लूप। जब तक एक कंडीशन ट्रू हो, लूप कैसे रन की जाए, हम ये डू व्हाइल लूप में सीखेंगे। फोर्थ आता है डू अंटिल लूप। जब तक एक कंडीशन ट्रू ना हो जाए, तब तक लूप कैसे रन करेंगे, ये हम डू अंटिल लूप में देखेंगे। फिर आता है नेस्टेड लूप। कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को कैसे हैंडल किया जाए, एक ही लूप के अंदर दूसरा लूप बना के, ये हम नेस्टेड लूप में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप यूज किया जाता है जब आपको आइटरेशंस का नंबर पहले से ही पता हो। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। मेरा एग्जाम्पल होगा समिंग वैल्यूज इन अ रो। हम एक रेंज के सारे वैल्यूज का सम देखेंगे। हम सबसे पहले अपने डेवलपर टैब पे जाकर VB एडिटर में जाएंगे। हम शीट 1 पे क्लिक करके इंसर्ट पे जाके एक मॉड्यूल बनाएंगे और यहाँ से हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक सब रूटीन बनाऊंगी सम वैल्यूज के नाम से। मैं लिखूंगी सम वैल्यूज। अब मैं अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करूंगी। सबसे पहले मैं टोटल को डबल में डिफाइन करूंगी। मैं लिखूंगी dim total as डबल। फिर मैं अपने i को इंटीजर में डिफाइन करूंगी, dim i as इंटीजर। उसके बाद मैं टोटल को इनिशियलाइज कर दूंगी 0 से। सबसे पहले मैं कमेंट डालूंगी ताकि मैं आगे फ्यूचर में जब भी ये कोड देखूं तो मुझे इजीली समझ आ जाए। अब मैं यहाँ कोड लिखूंगी टोटल इक्वल 0। अब मैं अपनी लूप स्टार्ट करूंगी। मैं अपनी लूप A2 से A8 में चलाऊंगी, तो मैं पहले यहाँ पे फिर से कमेंट ऐड करूंगी। अब मैं यहाँ अपनी लूप लिखूंगी फॉर I equals 2 to 8 total equals total plus range A and I डॉट वैल्यू। यहाँ पर हम हर एक सेल के वैल्यू को टोटल में ऐड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट डालूंगी ऐड ईच सेल्स वैल्यू टू टोटल। अब मैं अपने आई को नेक्स्ट पे मूव कर दूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि जब वो टोटल हो जाए तो वो मेरे को एक मैसेज बॉक्स के थ्रू रिजल्ट दिखाए, तो मैं लिखूंगी डिस्प्ले द रिजल्ट। मैं एक मैसेज बॉक्स डालूंगी जिसमें मैं डालूंगी टोटल वैल्यू एंड टोटल। मैं अपना सब रूटीन एंड कर दूंगी। अब मैं इसको सेव करूंगी। अब मैं यहां से इसको रन करूंगी। आप देख सकते हैं इसने मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे दी है। अब हम देखेंगे अपना फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप किसी कलेक्शन के सारे ऑब्जेक्ट्स को आइटरेट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हाईलाइटिंग ऑल सेल्स इन अ रेंज। अगर मुझे किसी रेंज के सारे सेल्स को हाईलाइट करना हो तब मैं इसका यूज करती हूँ। चलिए एक सब रूटीन बनाते हैं हाईलाइट सेल्स के नाम से। मैं इसी कोड में चेंजेस करूंगी। यहां पर मैं अपना वेरिएबल सेल डिफाइन करूंगी एज रेंज। फिर मैं अपनी लूप स्टार्ट करूंगी ईच सेल में जो कि रेंज में है A2 से A8 तक।
अब मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाऊंगी। मैं लिखूंगी फॉर ईच सेल इन रेंज अब मैं यहाँ अपनी कंडीशन डालूंगी, इफ सेल डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 80 देन। अब मैं अपनी हाइलाइटिंग कंडीशन लगा दूंगी, सेल इंटीरियर डॉट कलर equals RGB 255, 255 and 0। यहाँ पर मैं अपने सेल को येलो हाईलाइट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डालूंगी, हाईलाइट सेल येलो। मैं अपनी इफ स्टेटमेंट एंड कर दूंगी। नेक्स्ट सेल पे जाऊंगी और मैं अपना सब रूटीन भी एंड कर दूंगी। अब मैं इसको सेव करूंगी और रन करूंगी। मैं अपनी एक्सेल शीट पे जाके देखूंगी, तो आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज 80 से ऊपर थी यहाँ पर येलो हाईलाइट हो गई। अब हम देखेंगे डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक एक कंडीशन ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दो वैल्यूज ऐड कर रहे हैं जिसमें एक कंडीशन है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम अपना सब रूटीन बनाएंगे ऐड व्हाइल कंडीशन करके। अब मैं अपने वेरिएबल्स डिफाइन करूंगी। मैं डिफाइन कर रही हूँ टोटल एज डबल एंड आई एज इंटीजर। अब मैं टोटल को इनिशिएट कर दूंगी 0 से और आई को 1 से। फिर मैं अपनी डू व्हाइल लूप सेट करूंगी। अब मैं लिखूंगी डू व्हाइल टोटल इज स्मॉलर देन 900। अब मैं लिखूंगी टोटल इक्वल्स टोटल प्लस रेंज a to I a and I dot value। then मैं लिखूंगी I equals I plus 1। फिर मैं अपनी लूप चला दूंगी। अब मैं एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करूंगी कि सम रीच्ड 900 आफ्टर। अब मैं डालूंगी एंड I -1 एंड आइट्रेशंस, या फिर मैं यहाँ 900 की जगह 500 डालती हूँ। अब मैं इसको सेव करूंगी और मैं इसको रन करूंगी। इतना लिखने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास एक मैसेज बॉक्स पॉपअप होगा। अब हम देखेंगे डू अंटिल लूप। डू अंटिल लूप एक स्पेसिफिक कंडीशन जब तक फॉल्स हो तब तक रन करता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंडिंग अ ब्लैंक सेल। अगर आपको किसी डेटा सेट में ब्लैंक सेल ढूंढना हो तब आप यूज कर सकते हैं। चलिए एक सब रूटीन बनाते हैं, फाइंड ब्लैंक। मैं यहाँ अपना वेरिएबल डिफाइन करूंगी I एज इंटीजर। मैं I को 1 सेट कर दूंगी। अब मैं लगाऊंगी डू अंटिल लूप। मैं लिखूंगी डू अंटिल empty range a and I
i इज इक्वल टू i+1, मैं लगाऊंगी लूप, मैं मैसेज बॉक्स में डालूंगी फर्स्ट ब्लैंक सेल फाउंड एट रो एंड आई। मैं अपना सब रूटीन एंड कर दूंगी, इसको सेव करूंगी और रन करूंगी। मैं इसको सेव करूंगी और इसको रन करूंगी। यहाँ पर एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ डू अनटिल के बीच में गैप नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास मैसेज बॉक्स पॉपअप हुआ कि फर्स्ट ब्लैंक सेल फाउंड एट रो नंबर 10। अब हम देखेंगे नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स तब यूजफुल होते हैं जब आपको मल्टीपल डायमेंशंस को प्रोसेस करना हो, जैसे रोज और कॉलम्स। मान लीजिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। चलिए एक सब रूटीन बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल के नाम से। अब मैं अपने दो वेरिएबल्स डिफाइन करूंगी i और j एज इंटीजर्स। अब मैं करूंगी फॉर i इक्वल्स 2 to 8, यहाँ पर लिखूंगी फॉर j इक्वल्स 2 to 8। अब मैं डालूंगी सेल्स into I, j dot value equals I multiply by j। मैं जाऊंगी नेक्स्ट j पे, फिर नेक्स्ट I पे और मैं अपना सब रूटीन एंड कर दूंगी। इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। जब भी आप इसको रन करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ लूप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। लूप्स को इफेक्टिवली यूज करना एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, स्पेशली जब आप लार्ज डेटा सेट के साथ काम करते हैं। लूप ऑप्टिमाइजेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि पहला, मिनिमाइज एक्सेस टू द वर्कशीट। वर्कशीट के सेल्स को डायरेक्टली एक्सेस करने में ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगता है। अगर आप रिपीटेडली किसी सेल को एक्सेस कर रहे हो तो उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लें और उस वेरिएबल का यूज करें। दूसरा है यूज वेरिएबल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। लूप्स के अंदर कैलकुलेशंस या कंडीशंस के लिए वेरिएबल का यूज करें ताकि अननेसेसरली रिकैलकुलेशन अवॉइड हो सके। तीसरा, टर्न ऑफ स्क्रीन अपडेटिंग। VBA का एग्जीक्यूशन के टाइम एक्सेल वर्कशीट बार बार रिफ्रेश होता है, जो प्रोसेस स्लो करता है। लूप्स एग्जीक्यूट करते टाइम आप स्क्रीन अपडेटिंग को टेम्परेरीली डिसेबल करना बेटर है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं application dot screen updating equals false for I equals 1 to 1 lakh। मैं यहाँ डालूंगी टास्क नेक्स्ट I, और क्योंकि हमने अभी इतने टास्क के लिए इसको फॉल्स किया है तो हम एंड में उस टास्क के बाद इसको ट्रू भी कर देंगे, ट्रू। ऐसे आप अपने स्क्रीन अपडेटिंग को फॉल्स कर सकते हैं जब आपका VBA चल रहा हो। चौथा है अवॉइड नेस्टेड लूप्स व्हेन पॉसिबल। नेस्टेड लूप्स को तभी यूज करें जब बिल्कुल जरूरत हो। कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में नेस्टेड लूप्स को ऑप्टिमाइज करना जरूरी होता है। अब हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे लूप्स के लिए। लूप्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ जनरल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि क्लीन एंड डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स।
वेरिएबल के नेम्स क्लियर और मीनिंगफुल होने चाहिए, जैसे आई और जे तभी यूज करें जब वो शॉर्ट लूप्स के लिए हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव नेम्स लाइक रो काउंटर या सेल वैल्यूज प्रेफर करें। दूसरा है एग्जिट लूप अर्ली इफ नेसेसरी। अगर आपका लूप एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट कर ले तो उस लूप को ब्रेक करने के लिए एग्जिट फॉर या फिर एग्जिट डू का यूज करें। थर्ड है यूज डीबग प्रिंट फॉर डीबगिंग। लूप्स के अंदर वैल्यू और प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए डीबग प्रिंट का यूज करें। ये मेथड एग्जीक्यूशन को स्लो डाउन नहीं करता और डीबगिंग में हेल्पफुल होता है। चौथा है अवॉइड इनफाइनाइट लूप्स। जब भी आप डू व्हाइल या डू अनटिल लूप यूज करें, इंश्योर करें कि एक एग्जिट कंडीशन जरूर हो। इनफाइनाइट लूप्स एक्सेल को क्रैश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिख दिया डू व्हाइल ट्रू और आप लूप को एंड करना भूल गए। जब भी आप ऐसा कुछ लिखें तो उसको एंड करना जरूर याद रखें। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सेल में लूप्स का इंट्रोडक्शन क्या है और उसके सिग्निफिकेंसेस क्या हैं। कौन से अलग अलग टाइप के लूप्स हैं, जैसे कि फॉर लूप, फॉर ईच लूप, डू व्हाइल लूप, डू अनटिल लूप, नेस्टेड लूप और उसके कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज। लूप्स का ऑप्टिमाइजेशन करने के टिप्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस। लूप्स वीबीए के एक पावरफुल फीचर है जो रिपीटेटिव टास्क को सिंप्लीफाई और ऑटोमेट करते हैं। अगर आपको एक्सेल ऑटोमेशन में एडवांस करना है, लूप्स का मास्टरी करना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो नो हाउ अकेडमी को जरूर फॉलो करें। अगर आपको किसी भी लूप के टाइप में और एग्जाम्पल चाहिए हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।